ओके, तो आज हमें थोड़ा पाथ मैनिपुलेशंस वगैरह के बारे में बात करना था। हम उसी रिगार्डिंग आज का टॉपिक उठा रहे हैं। हेलो 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 हेलो। यस। हेलो। क्या आ रही है आवाज आपको? नितिन एंड अमनदीप। यस, नितिन अमनदीप, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है। हेलो यस यस, जस्ट वेट। हेलो। हेलो। यस नितिन। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं पाथ मैनिपुलेशन के ऊपर, कि बीजीपी में पाथ मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है और नेसेसरी क्यों है। Just a second। नितिन, वॉइस नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा टोपोलॉजी रेडी किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पे और कैसे ये पाथ मैनिपुलेशन काम कर रहा है। तो पहली चीज हम देखेंगे पाथ मैनिपुलेशन बाय एएस पाथ प्रीपेंड। पाथ एएस पाथ प्रीपेंड। जस्ट अ सेकंड, मैं टाइप ही कर लेता हूँ। एएस पाथ प्रीपेंड से हम करने वाले हैं और इसका यूज देखने वाले हैं कि इसका यूज क्यों किया जा रहा है और कहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो बना रखा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने एएस क्रिएट किया हुआ है, दिस इज योर AS100। ओके। दिस वन हेलो। यस विपिन, my laptop got stuck। तो मेरे को लगा सर नेटवर्क से। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसके।
चलो वैसे जनरली देख लीजिए कि क्या है यहाँ पे। ओके, ये ऐसा चल गया है। मेरे पास ये जो है ना R2 और R4 वाला, ये है AS मेरा 200। ओके, और ये R3 है, ये AS 300 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आईपी एड्रेसिंग जो कर रखी है मैंने, वो है 10। फिर से ये 10 है, यहाँ पे 20। ओके, और ये है आपका 30 का नेटवर्क, और ये है 40 का नेटवर्क। तो सिंपल सी चीज है कि एएस पार्ट प्रीपेंड का मैं यूज किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ईबीजीपी नेबर्स के अंदर क्या होता है कि जब हम बात करें नेबरशिप की या रूट एक्सचेंज करने की, तो वहां पे हमारे पास, एक मिनट, हेलो चेक करें उसके अंदर जो मेरे हेलो। पास रूट्स आ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक के रूट्स मेरे पास अवेलेबल हो पा रहे हैं। गौरव सर, यस। आ, ये कौन सा टॉपिक पे, मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? मतलब एक्चुअली मंडे को मिस हो गई थी ना क्लास में से। पाथ, ये जो लास्ट हमने टॉपिक छोड़ा था पाथ मैनिपुलेशंस का, जिसमें अंदर हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पाथ एट्रीब्यूट, जिसके अंदर वेल नोन एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने कुछ पढ़ा था वेट के बारे में, एएस पाथ के बारे में, है ना। और प्रैक्टिकली नेक्स्ट सेशन के बीजीपी अंदर में ही करेंगे। सर? बीजीपी का ही पार्ट है ना ये भी, अभी बीजीपी खत्म का हुआ है। ठीक ठीक सर, वो थोड़ा मतलब मिस हो गया था ना बीच में, बीजीपी, तो मुझे बीजीपी लगा कि एएस पाथ मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। हाँ, ओके, तो एक बार हम R3 में है सर, एक बार अब बीजीपी चेक, तो शो आईपी बीजीपी, ये मेरे पास कमांड है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा मैंने एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया है R3 के अंदर, दैट इज मेरा लूपबैक एड्रेस है 3000, तो लूपबैक नेटवर्क है। तो देखिए कि अब आपको यहाँ से दो तीन चीजें क्लियर होंगी। एक तो है ये कि ये नेक्स्ट होप का जो क्राइटेरिया वो क्या 00 क्यों है, बिकॉज ये तो इसका खुद का ही नेट रहेगा। और यही चीज अगर मैं R4 पे चेक करूं, R4 पे चलते हैं, अनेबल शो आईपी बीजीपी, तो R4 पे चेक करिए कि क्या हो रहा है। R4 पे क्या है, 3 का है 40.1 से। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका जो है रूट डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो रहा है कि AS 200 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू AS 300, दैट्स वाई ये यहाँ पे बेस्ट रूट आपको शो कर रहा है। ठीक है, R2 पे जाके चेक करते हैं क्या R2 पे भी इसका रूट सेम यही शो करेगा, अनेबल और शो आईपी बीजीपी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, मेरे को यहाँ पे मल्टीपल रूट शो कर रहा है ना। यहाँ से मुझे मल्टीपल रूट आ रहे हैं कहाँ तक पहुंचने के, 3 वाले नेटवर्क तक पहुंचने के। फर्स्ट है मेरे पास 30.02 का, जो कि मेरे पास 30 वाला नेटवर्क उसका है। ओके, तो अब देखिए लोकल प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस के अंदर मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं। R4 का ये जो रूट है मेरे पास 3 वाला, इसके लिए कोई भी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू नहीं है, राइट। और वेट भी सभी में 0 है। और यहाँ पे अब पाथ की बात करें तो ये होता है मेरा एएस पाथ। क्या होता है ये मेरा एएस पाथ होगा। ठीक है, कि जो शॉर्टेस्ट होगा वही तो मेरा रूट बनेगा। अब देखिए कि 300 तक पहुंचने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 रूट है, क्योंकि ये बेस्ट रूट है। 2 क्यों है कि भाई 200 से सीधा 300 के अंदर ये चला गया, राइट। और अगर ये 10.1 का रूट लेता, यहां से अगर 10.1 का रूट आता तो किस तरीके से आता कि भाई पहले 100 पे जाता, 300 पे, फिर यहाँ पे इंटरनल के ऊपर ये कनेक्ट होता, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक एएस मेरे पास ज्यादा बढ़ रहा था, इस वजह से क्या हो गया, ये बेस्ट पाथ इसने ये वाला सेलेक्ट किया। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे पास है ना बेस्ट पाथ 30.0.0.2 ना होके
ये यहां से मेरा जो है रूट मैनिपुलेट करे, कि भाई 10.1 को ही मैं अपना बेस्ट पाथ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एएस को हम मैनिपुलेट करेंगे। देखिए क्या है कि बेस्ट पाथ क्या है, 0, 300 और ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे शो रन सेक्शन बीजीपी R4 के अंदर चेक कर रहा हूँ, ये जो कि मेरा ये R4 है AS200 का सेक्शन बीजीपी। तो यहाँ पे अभी तक क्या किया है कि सिर्फ बीजीपी के अंदर मैंने नेबरशिप ही क्रिएट की है और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ का जो कमांड है वो मैंने जस्ट रन किया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है तो अब ये बात आती है कि एएस पाथ मैनिपुलेशन मैं करूंगा कहाँ पे, कौन से राउटर पे मैं ऐसा मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। क्योंकि एएस को अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम 100 को 200 को 300 को जब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो काम कहाँ होगा, वो काम होगा कि जहां पे मुझे मैनिपुलेट करना है। जस्ट लाइक कि मैं ये 3 वाले नेटवर्क को मैनिपुलेट करना चाह रहा हूँ, तो 3 वाला तो मेरा एएस 300 के अंदर ही है ना। ठीक है, तो एएस 300 जहां पे भी होगा मैं उसी राउटर के अंदर जाके मैनिपुलेट करूंगा। और क्या मैनिपुलेशन करूंगा इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा रूट मैप। ठीक है, तो रूट मैप क्यों बना रहे हैं, कोई बता सकता है वाई वी यूज द रूट मैप। मैंने सर पहले भी किसी किया है ये। को प्रायोरिटी देने के लिए। यस, किसी को या तो आप प्रायोरिटी सेट करने के लिए बोल सकते हो, या एक तरीके से मल्टीपल टाइप्स का मैनिपुलेशन के लिए हम एक रूट मैप सेट कर देते हैं, ताकि पर्टिकुलर नेटवर्क को हम सिर्फ रूट मैप के अंदर ही एडवर्टाइज करवा दें और वो बाकी का टास्क अपने आप कर ले। राइट, इसी के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो कमांड्स हैं वो क्या हैं। पहले कमांड्स की तरफ चलो। तो कमांड मेरे पास यहाँ पे है रूट मैप, मैंने एक बनाया, किस नाम से, एबीसी के नाम से बनाया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एएस पाथ प्रीपेंड यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एएस पाथ प्रीपेंड। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल एएस को एडवर्टाइज करवा देता हूँ। हालांकि मेरे पास एएस राउटर 3 पे क्या है, राउटर 3 का तो खुद का ही है ना भाई, यहाँ पे लोकल है। ठीक है, तो यहां से तो सिर्फ एक ही रूट या एएस नंबर जाना चाहिए था ना, कि एएस 300 से डेटा आया है 200 के अंदर। बट एएस पाथ प्रीपेंड क्या करेगा, इस तरीके से मैंने जैसे ही वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करवाई है, इसका मतलब क्या है कि एएस 300 से जब भी डेटा जाएगा R4 की तरफ, एएस 200 की तरफ, तो ये मल्टीपल एएस को शो करेगा। जैसे कि R4 पे जाके चेक करो, ये रहा। अभी मुझे क्या शो कर रहा था R4 के ऊपर कि भाई ये बेस्ट पाथ है, कौन सा, ये वाला। राइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 300 से डायरेक्ट कनेक्टेड था। राइट, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पाथ शो कर दूं तो मेरा बेस्ट पाथ चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। R3 अंदर अगर मैं 1020, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या शो होगा, 10, 20, 30, 40, और ये इस तरीके से कंप्लीट मैनिपुलेट एक बात पाथ शो होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं मेरे AS200 का R2 और R4 का, R4 पे रूट कितने शो होंगे, ये वाले 10, 20, 30, 40 वाले मल्टीपल एएस शो होंगे। कि भाई R3 तक पहुंचने के लिए, AS300 तक पहुंचने के लिए मेरे को इतने एएस से जाना पड़ेगा। एएस, ये टोटल एएस कितने हो गए, 4 एएस हो गए, मेरे को इन 4 एएस से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं R2 का रूट अप्लाई कर लूं, तो R2 के रूट से कितना जा रहा था, R2 पे अभी हमने चेक किया कितना जा रहा था R2 के रूट से, सिर्फ 2 ही एएस जा रहे थे। राइट, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं R3 पे, और R3 पे एक रूट मैप बनाते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो पहली चीज रूट मैप मैंने यहाँ किया कॉपी। ओके, R3 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड, और मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो मैंने एक रूट मैप बना लिया एएस पाथ। ओके, एग्जिट करके मैं यहाँ पे करता हूँ राउटर BGP 300। इसके अंदर जाके
और जो मेरा नेबर है ये वाला 40.2 वाला, जो कि R4 और R3 से कनेक्टेड लिंक है, ये वाला, इसको मैं इसके अंदर एडवर्टाइज करवा देता हूँ। तो नेबर 40.0.0.2, हालांकि उसको भी कॉपी कर सकते थे बट चलो, रूट मैप ABC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एडवर्टाइज करवा रहा हूँ, तो मैं खुद करवा रहा हूँ, इट मीन्स मैं डेटा बाहर करूंगा, तो यहाँ पे लगेगा आउट। ठीक है, क्या आउट करवा रहा हूँ कि भाई मेरे पास है ना यहाँ पे ये ठीक है। तो एएस प्रीपेंड क्या करता है, एक तरीके से फेक एएस जनरेट कर देता है, ताकि रूट उसको थोड़ी लेंथी रूट लगे, इस वजह से। तो मैं इसको कर देता हूँ आउट, और लास्ट के अंदर हम क्लियर की कमांड चलाते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी, क्योंकि रूट पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, और बीजीपी को हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। ओके, R4 में जाके भी मैं सेम वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि R4 पे भी तो अपडेट चाहिए। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। ओके, डाउन अप होगा। तो अब अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे शो आईपी बीजीपी, अभी आया नहीं है, ये होगा। सर तो क्लियर नहीं कर दिया। शो आईपी बीजीपी, ठीक है, R4 पे शो सेक्शन, थोड़ा टाइम लेगा। बीजीपी मेरा सही चल रहा है। तो आईपी बीजीपी समरी चेक कर लेते हैं, तो 30 और 40 वाला इसका नेबर है, समरी की बजाय शो आईपी बीजी। ओके, अब देखें, अब देखो बेस्ट पाथ कौन सा था पहले इसके पास, यहां से अगर चेक करें तो ये हो गया 40.1, क्या था इसका बेस्ट पार्ट था पहले, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मैनिपुलेट किया, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट पाथ क्या होता है कि स्टार के साथ जब ग्रेटर देन का साइन हो, तो ये मेरा वैलिड और बेस्ट पाथ रहेगा। तो अब बेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट किया इसने, 30.1 का, बिकॉज इसके पास एएस कितने थे, बहुत ही कम एएस थे इसके पास, इस वजह से। और अब इसने देखो यहाँ पे कितने शो कर दिए, जबकि 10 20 30 40 मेरे पास कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एएस पाथ प्रिपेंड ने क्या किया है, यहाँ पे फेक एएस को जनरेट कर दिया। क्लियर है इतना चीज। अब मैं यही चीज R2 में जाके चेक करता हूं, तो R2 में देखिए क्या था, पहले बेस्ट रूट 30, और अब जाके चेक कर लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, रूट चेंज हो गया यहाँ से, ये 10 के थ्रू आएगा, अब आएगा एएस 100 के थ्रू यहाँ से। इज दैट क्लियर। तो एएस पाथ प्रिपेंड जो यूज किया जाएगा, ये ई बीजीपी नेबरशिप के अंदर किया जाएगा। एएस पाथ प्रिपेंड का मतलब है कि ये डिफरेंट एएस पे ही वर्क करेगा। सिंपल सी चीज इतनी समझनी है बस। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ये एएस 200 के अंदर ही काम करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको रूट मैनिपुलेट करने ही है, अगर आपको रूट मैनिपुलेट करने हैं विद इन द एएस, ठीक है, तो आपको यूज करना होगा वेट एट्रीब्यूट, या वेट की छोड़ देते हैं, इससे पहले बात करेंगे लोकल प्रेफरेंस की। ठीक है, तो हम बात करेंगे लोकल प्रेफरेंस की, तो वहां पे आपको मिलेगा जस्ट लाइक कि एएस के अंदर बात कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज होल्ड डाउन। सर इसका मेनली फंक्शन ये है कि जैसे हमारे डिफरेंट एस चल रहे हैं, तो हम उसमें बेस्ट पाथ मैनुअली कैसे दे सकते हैं। यस यस यस, तो बिल्कुल राइट, कि अब मान के चलते हैं यार कि मेरे पास है ना बहुत सारे रूट हो गए। ठीक है, एक मेरी लूप लूप की टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी बनी हुई है, तो उसके अंदर अब जस्ट लाइक कि हमने एचएसआरपी किया था, तो उसके अंदर भी तो हम यही चीज देख रहे थे थोड़ा बहुत,
सेम नहीं, बट हल्का फुल्का मेरे यही आ रहा था कि बेस्ट पाथ मेरा एक ही बन रहा था वहां पे, है ना, बार बार कमांड को यूज किया था। कौन सा था वो कमांड, बता सकते हो? कि मेरे को वही चीज फिर से चाहिए, वही रूट मेरे को फिर से एक्टिव चाहिए, तो हम कौन सी कमांड यूज कर रहे थे? फिर से वही रूट चाहिए। कौन सी कमांड थी? क्या हुआ विपिन? वो ही देख रहा हूँ देखना पड़ेगा। ओके, अभी चलो तो एक बार बहुत प्रिम्प्ट का यूज करते थे ना, प्रियम्पशन, राइट। तो प्रिम्प्ट के अंदर क्या है, क्या होता था कि अगर मेरा एक लिंक डाउन हो गया और दूसरा जो मेरा पहले स्टैंड बाय पे था, तो प्राइमरी जब डाउन हुआ तो स्टैंड बाय वाला एक्टिव हो गया, लेकिन जैसे ही प्राइमरी फिर से एक्टिव हुआ, अगर प्रियम्पशन लगा रखा है तो मेरा प्राइमरी फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यही था ना? बस यही बीजीपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट्स बोला जाता है उसको। तो एट्रीब्यूट के अंदर लोकल प्रेफरेंस वैल्यू आती है। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या करना होता है, सिंपल सी चीज आप देख लेना एक बार, यही कमांड देख लो। क्या कमांड है? रूट मैप एबीसी, आपने कोई भी रूट मैप बनाया और आपने सेट किया एएस पाथ प्रीपेंड, ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे सेट कर सकता हूं सेट लोकल प्रेफरेंस, या हाँ सेट लोकल प्रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेट लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 100। लोकल प्रेफरेंस क्या होगा, 100 होगा, राइट, 100। तो अगर मैं लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे कर दूं 110 या 101 मीन्स बढ़ा दूं, मैंने यहाँ पे कर दिया 250 कर दिया, ठीक है। तो लोकल प्रेफरेंस किसका किया, 250 किया। और यही चीज अगर मैं सेम रूट के लिए अप्लाई कर दूं, तो लोकल प्रेफरेंस हमेशा क्या होगा, इन लगेगा, ये ध्यान रखना, लोकल प्रेफरेंस होगा विद इन द एएस। ये काम आपका सिर्फ R2 या R4 के ऊपर होगा, R3 पे नहीं, क्योंकि R3 क्या है, ईबीजीपी का नेबर है मेरा, ठीक है। और लोकल प्रेफरेंस कहाँ चलेगा हमेशा, लोकल प्रेफरेंस रन होगा, रन इन IBGP ओनली, तो सर इसमें ठीक है। मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे ये R2 और R4 हैं इनके लिए बेस्ट रूट हम कर लेंगे। इनके लिए बेस्ट रूट हो जाएगा, या एक तरीके से देखो यार, सेम एएस के अंदर आप जितने भी राउटर है आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई इसके आगे भी बहुत सारे राउटर आपके पास लगे हो AS200 के अंदर, है ना, तो आप वहां भी ये चीज लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली ना मैं आज घर पे हूँ, इस वजह से मेरा पैड भी नहीं है मेरे पास। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेना कि अगर मेरे पास ये चीज है, मैंने आगे ये भी AS200 के अंदर ही राउटर मेरा लिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को पहुंचना है यहाँ के किसी नेटवर्क के पास, यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क एडवर्टाइज था, मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास अब यहाँ तक पहुंचने के दो रूट हैं, एक रूट ये वाला बनेगा, राइट, और दूसरा रूट क्या बनेगा, दूसरा रूट मेरा ये बनेगा, यहाँ से जाएगा और फिर ये आगे होते हुए और यहाँ तक पहुंचेगा, सही है ना। अब मैं बात करता हूँ कि यार मेरे पास ये तो मेरा ही एएस है और ये कोई दूसरी कंपनी का एएस है, कोई और आईएसपी बैठा है यहाँ पे। अब ये बोलता है कि यार अगर आप मेरा ये वाला रूट यूज करोगे ना, अगर आप मेरे 10 वाले रूट से आओगे तो ना मैं आपसे चार्ज करूंगा लगभग 20K रुपीज, मैं 20,000 रुपये लूंगा भाई, अगर इस रूट को आपको यूज करना है तो, है ना। और एक कहता है दूसरा आईएसपी, वो आपको ऑफर दे देता है, वो ऑफर देता है कि यार चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को 10K दे देना, मेरा ये रूट आप यूज कर सकते हो, है ना। तो बेस्ट पाथ फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि इसने बेस्ट पाथ तो यही चूज किया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, राइट। एएस एएस काउंट करो ना, AS200 हो गया, AS100 हो गया, उसके बाद तो ये पहुंच गया है। लेकिन यहाँ से क्या है, AS200, फिर ये 300 पे जाएगा, फिर ये 100 पे जाएगा, फिर ये 1 पे पहुंचेगा।
ऐसा ही होगा ना। यहाँ से तो 200 से स्टार्ट हुआ, 200 से स्टार्ट होके ये कहाँ गया, 300 पे, 300 से गया 100 पे, 100 के बाद ये जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये पाथ तो बड़ा है ना, राइट। जी। तो इस तीन चीजों को देखते हुए भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ही एएस को बता सकता हूँ कि भाई बेस्ट पाथ तेरे लिए ना ये वाला रहेगा, तेरे को वहां से नहीं जाना। तो मैं उसकी प्रेफरेंस को हाई कर दूंगा। कौन से को? अब ये जो मेरा नेबर है, मैं ये इस नेबर की प्रेफरेंस को हाई कर दूंगा। पहले इस राउटर के अंदर मैंने क्या बनाया, एक रूट मैप बनाया, उसके अंदर मैंने एक लोकल प्रेफरेंस डाल दिया। कहाँ पे डाला है? अब ये 200 था, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास ये राउटर बीजीपी 200 के अंदर जा रहा हूँ, और मेरे पास ये है कोई भी नेटवर्क, फॉर एग्जांपल 50 या 60 का कोई भी नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई 60.2, ये जो मेरा 60.2 वाला है, इसको इन कर दिया कि भाई यहाँ से कोई भी एंट्री हो, इसकी जो प्रेफरेंस वैल्यू है वो हाई है, तो यहीं से आनी चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये रूट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वही हमें क्लियर आईपी बीजीपी तो देखो चलाना ही पड़ेगा, बिकॉज हमने जो है वो पाथ को मैनिपुलेट किया है, तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज? बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब जो चीज मैं यहाँ पे देख रहा था ना, जस्ट लाइक कि ये लोकल प्रेफरेंस में यहाँ पे 0 देख रहा हूँ R3 पे, क्योंकि R3 तो मेरा AS300 का है, और यहाँ पे विद इन द एएस और कोई रूट एडवर्टाइज है नहीं। तो मैं एक बार R4 के अंदर जाके चेक करता हूँ, तो देखिए R4 के अंदर लोकल रेफरेंस किसकी दिख रही है, 30 वाले की दिख रही है ना, क्योंकि 30 का क्या है, सेम एएस के अंदर है, राइट। 30 का रूट सेम एएस के अंदर है, इसलिए यहाँ पे क्या है 100। और R2 के अंदर जाके चेक करोगे तो वहां भी एज इट इज सेम मिलेगा आपको। R2 के अंदर चले जाइए, R2 के अंदर भी क्या है, एक शो आईपी बीजीपी, एएस हो गया। अच्छा, यहाँ तो आपको शो नहीं करेगा, आगे चेक कर लेते हैं। ओके, शो आईपी बीजीपी। अच्छा, एक ही रूट आ रहा है इसके पास, इस वजह से ये अपने लोकल को शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन R4 के पास यहाँ पे मल्टीपल रूट है मेरे पास, इस वजह से ये आपको लोकल प्रेफरेंस भी शो करेगा, शो आईपी बीजीपी। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल रूट है इसके पास, तो मल्टीपल रूट में से क्या है, लोकल प्रेफरेंस 100 है, किसकी, 30 की। और यही अगर मैं सेम एएस के अंदर 40 की लोकल प्रेफरेंस को हाई कर दूंगा, तो इसके लिए, ठीक है, तो एक बार ये प्रैक्टिकली लेना। प्रेफरेंस की वैल्यूज और एएस पाथ मैनिपुलेशन। सर जो भी आपने बोला ना वो थोड़ा समझ नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही थी। लोकेशन के मल्टीपल रूट है, ठीक है, जैसे कि मैंने इसी एएस की, फिर से हैंग क्यों हो रहा है, तो अब तो मेमोरी भी फ्री कर दी है मैंने। मैं एक काम करता हूँ, एक बार है ना, थोड़ा सा रैम मेरा फ्री हो जाए। आपकी सर वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुकिए बस। ओके।
चलो ओके। सपोज करो कि आपके पास ये नेटवर्क है, यहाँ पे मैंने एक नया राउटर लगा, तो भी काफी ठीक है, साइज किया है। इस पूरे को क्या किया, यस ये AS200 है, और जो मेरा वो AS100 के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, अब रूट एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक कोई लूपबैक नेटवर्क ले रखा है, या इसके आगे से कोई भी रूट आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ से कोई भी रूट आ रहा है, ठीक है। अब इस राउटर को जब रूट एडवर्टाइज किए हुए मिलेंगे, उनसे जो रूट है वो R2 होती है। अच्छा, क्या मिल रहा है कि एक रूट मिल रहा है ये वाला, ठीक है, और दूसरा रूट मिल रहा है इसको ये R3 से। अरे यार, कैसे इतना स्लो हो गया। हेलो। हेलो। हेलो, यस नितिन। सौरभ सर। हाँ सर, जो क्या यस, कहते हैं, लैब एक्सेस है। आप लैब एक्सेस में ले सकते हैं, मतलब ये क्लास के लिए, जैसे मतलब आप अभी जैसे VM पे चलाते हैं तो। अरे एक्चुअली वो NS3 का जो नेटवर्क है, ठीक हाँ है, जी। वो उसी के लोकल नेटवर्क पे ही कॉन्फ़िगर किया गया है। इस वजह से वो मेरे पास एक्सेस मेरे को ऑफिस में ही मिलेगा। मैं एक्चुअली आज थोड़ा सा मौसम ज़्यादा खराब था, इस वजह से मैं घर ही हूँ। ठीक। ठीक है, इसमें सर जैसे हमें एक्सेस चाहिए होगा तो फिर ये वो कैसे होगा? वो आपको एक सेपरेट एक आईडी क्रिएट की जाती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके अंदर आपको VM में इंस्टॉल मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स अपने एक्सेस कर सकते हैं। सचिन सर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको एक्सेस करवा दें। अभी भी काफ़ी स्लो चल रहा है, सब कुछ बंद है, फिर भी सिंपल चीज देखते हैं कि यार मेरे पास ये लास्ट वाला राउटर है 5, इसके पास है ना R1 के रूट तक पहुंचने के दो रूट है। एक तो लास्ट वाला राउटर है जो वो जाएगा R2 R1 और फिर R1 के नेटवर्क के पास।
दूसरी चीज, दूसरा रूट उसके पास ये बनता है कि वो जाएगा जी R4 और फिर उसके नेटवर्क के पास। तो लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है? बड़ा रूट तो मेरे पास ये R4 वाला है ना, यहां से होके जाएगा। और अगर मैं ये- यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस पे देखो यार, बाय डिफॉल्ट तो इसने यही रूट सेलेक्ट किया होगा। बाय डिफॉल्ट तो इसने R2 R1 वाला रूट सेलेक्ट किया होगा, राइट? लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, R2 R1 वाला लिंक नहीं चाहिए, मैं R4 R3 और R1 वाले लिंक से जाना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, लोकल प्रेफरेंस वैल्यू इसकी बढ़ा के, और जो R4 वाला मेरा नेबर है उसको उस रूट मैप के अंदर एडवर्टाइज करवा सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए ही तो ये कुछ कमांड मेरे पास, जस्ट लाइक रूट मैप एबीसी मैंने एक बनाया था, उसके अंदर क्या किया था, सेट लोकल प्रेफरेंस 200, देन आफ्टर एएस सॉरी राउटर बीजीपी 200 पे जाके नेबर, जो भी आपका नेबर है जिसको भी आप मैनिपुलेट करवाना चाह रहे हैं, उस नेबर के अंदर क्या कर देंगे, हम रूट मैप को एडवर्टाइज करवा देंगे, रूट मैप एबीसी। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये। तो एक बार आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि ये काम कैसे कर रहा है। बेसिकली दो प्रैक्टिकल्स तो हमने देख ही लिए कि लोकल प्रेफरेंस वैल्यू क्या है और एएस पाथ प्रीपेंड कैसे काम कर रहा है। इसमें कोई डाउट है अभी? सर ये जैसा भी हमने यस। ये जो अभी एक राउटर एक्स्ट्रा लगाया था हाँ और हमको R1 के वहाँ पे एक नेटवर्क पे पहुंचना था, जी। तो ये जो कमांड थी रूट मैप एबीसी सेट लोकल प्रेफरेंस, जो भी हमने वो दे दिया 200 250 रूट राउटर बीजीपी ये 200 विद इन द नेबर। एएस में काम करने के लिए। हाँ तो अब नेबर देखिए ना यार, बाय डिफॉल्ट तो उसने R2 वाला रूट लिया होगा, बट मेरे को तो मैनिपुलेट करवाना है ना, मैं R2 की बजाय R4 से होके नेबर तो जो R4 वाला नेबर है। यस विपिन नेबर पे सर बोलिए। नेबर पे सर आईपी कौन से देंगे हम? नेबर पे आईपी जो ये R4 वाला जो नेबर R5 और R4 से कनेक्टेड लिंक है, जो नया राउटर अभी लगाया था इससे जो कनेक्ट हो रहा है R4 के साथ, देखिए तो नेबर तो डायरेक्ट कनेक्टेड वाले होंगे ना बीजीपी के अंदर। आईपी एड्रेस सामने वाला दोगे कि भाई सामने वाला मेरा नेबर है और उसका ही लोकल प्रेफरेंस बढ़ाना है। ठीक है, तो सर ये राउटर 4 या राउटर 2 पे जो आईपी दी हुई वो ही देनी है कि दोनों में से कोई एक बात के लिए? यार जो R4 और R5 को कनेक्ट कर रहा है, रूट तो वहीं से आएगा ना, R5 के पास तो रूट वहीं से पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो या तो आप इसको R4 वाले लिंक को ले लो, या R4 के दूसरा जो लिंक है, यानी कि आप ये चाहते हो कि ये घूम के आए थोड़ा, तो नेबर आप कहीं से भी ले सकते हो, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। एक इंटरनल जो आपका बीजीपी चलेगा, तो सेम एएस के अंदर तो आपको वैसे भी फुल मैच टोपोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप जो नेबर सेट करवा दोगे उस नेबर के थ्रू वो अपना बेस्ट रूट सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो उसने सेलेक्ट किया होगा वो R2 वाले रूट को सिलेक्ट किया होगा, इस रूट को, है ना, इस रूट को सिलेक्ट किया होगा उसने। ठीक है, तो मैं इस रूट की बजाय दूसरे रूट से आना चाह रहा हूँ, तो लोकल प्रेप्स में मैं ये वाला नेबर ऐड करवा दूंगा, R4 वाला, R2 वाला लेगा ही नहीं फिर वो। ओके ओके। है चलो, बाकी इसका प्रैक्टिकल आप कहाँ कर रहे हो वैसे? ये आपने कोई ईवेंजी या जीएनएस वगैरह इंस्टॉल कर रखा है क्या आपके सिस्टम में? अभी तो नहीं कर रखा है सर जीएनएस इंस्टॉल। जीएनएस पे चल जाए।
ओके, ये तो अभी भी हैंग हो गया है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे हम 11 बजे। और कल कल में हम ERB, क्योंकि उसके अंदर आपका सिर्फ एक वेट एट्रीब्यूट रह गया है। बस यही है, वेट एट्रीब्यूट है, और एक दो छोटी छोटी करूंगी। देन आफ्टर हम MPLS स्टार्ट करेंगे अपना। ओके सर। एंड चार्जर हटा के चेक करूँ क्या चलेगा तो। नहीं यार, पता नहीं क्या सही। चल नहीं रहा है। हेलो हेलो। यस नितिन। अमन कह रहा है उसका, तो, अमन। तो सर अभी हम क्या कर रहे हैं सर? अरे आवाज नहीं। अरे अभी कुछ नहीं कर रहे यार, मैं इसको थोड़ा सेट कर रहा हूँ कि ये चल क्यों नहीं रहा है। IP एड्रेस भी सही है सब कुछ। चलो कल करते हैं फिर ना बाकी।
जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।